तो कल की बात है, मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में मिला बंगला, बंगले में मिला भूत। तो यार एक बात सुन लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जोश सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। मतलब भाई मुझे समझ में नहीं आता यार, सच बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता ये इतने जोश का करते क्या है। क्योंकि ये जोश इनके बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि इनका तो खड़ा नहीं है तो तेरा बहनचोद साले फोन मत करना चूतिए। इस घर में सिर्फ ठंडा चलेगा। जोश मेंथॉल, ठंडा मतलब एक तो भैंचोद वो बंदा मदद करने आया और ये उस बेचारे के अकेले होने का फायदा उठा रही है। नहीं मतलब क्या, वो बेचारा मदद करने के लिए तेरे पास आया और तू उसकी मदद का ये सिला दे रही है, उसकी इज्जत लूट रही है। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की के पास इतने सारे कॉन्डम कहाँ से आए, और वो इतने सारे कॉन्डम का करती क्या है? अगर तुम लोग को मालूम है तो कमेंट में बताओ अभी। उफ, पहला दिन है, देर ना हो जाए। शायद आज नहीं, अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक तुम्हें दानेदार की जरूरत है। दानेदार? दानेदार का मजा आया। दानेदार ने तो काम कर दिया। तो अब चले? बाजी आपने चाय तो पी नहीं। तुम पी लो। जोश डॉटेड, असल दानेदार तो ये है। मतलब भाई हद पार कर दी अब तो। अगर इनकी माने तो फिर अगर तुम्हारे पार्टनर को देर हो रही हो तो उसे दानेदार दो। वाह नहीं वाह, हम लोग तो चूतिया है ना बेंचोद। अच्छा पता है बीच में मुझको लगा कि ये कोई चाय पत्ती की एड है, लेकिन नहीं बेंचोद, मैं भूल कैसे गया कि ये एड इंडस्ट्री है। चूतिया बनाना तो इनका काम है। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, सुबह जब तुमको लेट हो रहा है तब क्यों दानेदार की याद आई? रात में क्या खड़ा नहीं है तो तेरा बहनचोद। यस, हेलो मिसेस राणा, आपका खाना। इसे यहीं रख दे। वेरी वेल मैम। ओ मिस्टर राणा। ओह, ही इज टायर्ड। ओ वेरी वेल मैम। ओ वो हम 10 दिन बाद मिल रहे हैं ना। जिंदगी जियो जोश के साथ। तुम लोग मुझको एक बात बताओ, जब तुमको मालूम है कि तुम्हारे बैग में कॉन्डम है तो तुम उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो अलग ही कहानी चल रही है। दुनिया से तो मतलब ही नहीं है, अगला आदमी क्या सोचता है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे ये 10 दिन का लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर तुम 10 दिन बाद मिल रहे हो तो क्या लड़के की जान ले लोगे या फिर ले लोगे? अब बंदा थकेगा नहीं तो क्या होगा? और अगर तुम में से किसी की बंदी ऐसी है तो मेरे भाई जान संकट में है तुम्हारी। अब मुझे उस वेटर का ना बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। अबे तू क्यों इतना खुश हो रहा है? पता है इस वेटर की जैसा मेरा एक दोस्त था, उसको यार दूसरों की जिंदगी में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन मैं और मेरी गर्लफ्रेंड लगे हुए थे, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया मेरे दोस्त को ना दूसरों की लाइफ में झांकने की बहुत आदत थी। बीच में आ गया डिस्टर्ब करने, बोलता है क्या चल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से उसका खड़ा नहीं है तो बहनचोद। मेरा बैग। चोर किस तरफ गया है? फॉलो द बैग्स। फॉलो द पैक्स? ओ अच्छा। ये रहा, वो रहा एक और, इसी तरफ गया है। पकड़ा गया ना। ये लीजिए मैडम आपका बैग। बैग को छोड़े, सबसे जरूरी चीज तो मेरे पास है। अब तुम लोग मुझको एक बात बताओ कि जब ये कह रही है कि सबसे जरूरी चीज मेरे पास है तो उस चोर का पीछा ही क्यों किया, उसको पकड़ा ही क्यों? एक समय को तो वो चोर भी हैरान कि इसके पास इतने सारे कॉन्डम कहाँ से आए। और ठरकी लोग तुम लोग उसको जज नहीं करना, वो बांटने के लिए रखे होंगे उसने। क्या करेगी बेचारी लड़की इतने सारे कॉन्डम का? जोड़ों के पास जाएगी और बांट देगी, और जो बच जाएंगे उसका खुद इस्तेमाल कर लेगी। कमेंट में मेरे को बताओ कि तुम लोगों ने एक बार में कितने पैकेट लिए? 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, या फिर इन मैडम की तरह पूरी दुकान ही उठा ली?